अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। पेज इब्न आसिफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे पेज पर जितने भी तशरीफ़ फरमा लोग हैं, ख़वाह मुझे यूट्यूब पर देख रहे हों या फिर फेसबुक पर देख रहे हों, और तमाम आने वाले नए अहबाब को अहलन व सहलन व मरहबा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कुरान अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कलाम है और इसका अव्वल तरीन जो हक़ है हम पर वह है सेहत अल्फाज़ी, तजवीद के हर हर्फ को उसके मखरज और सिफ़ात के साथ पढ़ा जाए और हर हर्फ को उसका हक़ दिया जाए। इमामुल हुफ़्फ़ाज़ी व हुज्जतुल क़ुर्राई मुहम्मद इब्न अली इब्न यूसुफ़ अल-मारूफ़ इब्नुल जज़री रहमतुल्लाहि अलैहि का मारूफ़ और मशहूर एक शेर है, वल अख़्ज़ु बित्तजवीदि हत्मुन लाज़िमुन मन लम युजव्विदिल क़ुरआन आसिमुन, कि इल्म तजवीद का सीखना ज़रूरी है और लाजिम है, और जो शख्स तजवीद के बग़ैर कुरान करीम की तिलावत करे वो गुनाहगार है। इसी तरह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो ख़ुद एक शख्स को कुरान करीम पढ़ा रहे थे कि वो शख्स जब इस आयत पर पहुँचा, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा, उसने फ़ुक़रा को बगैर मद के पढ़ा, फ़ुक़रा ऐसे करके पढ़ा, तो आपने उसे फ़ौरन टोका और फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यूँ तो ना पढ़ाया था। फिर उस शख्स ने दरियाफ़्त किया कि फिर आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे पढ़ाया था, और आपने इस आयत को मद के साथ तिलावत किया कि इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा। तो गौर करने का मकाम है कि किसी हर्फ या हरकत को नहीं छोड़ा था, सिर्फ एक मद को छोड़ा और फ़ौरन टोका जा रहा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, कि कुरान करीम को ठहर ठहर के तरतील के साथ पढ़ो। तरतील का क्या मतलब है कि हर हर्फ को उसके मखरज और सिफ़ात के साथ पढ़ो, हर हर्फ को उसका हक़ दो। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चलें आज के सबक की हम इब्तिदा करते हैं। नब्दा अला बरकतिल्लाह, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ। तो आप में से अक्सरीन की तादाद जो है वो ये जानती होगी कि अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ है इनको हरूफ तहजी कहते हैं। बस आप साथ में ये भी याद रखें कि अरबी में इनको अल हुरूफुल अरबिय्या कहते हैं, यानी अरबी हरूफ। इनकी तादाद कितनी है? 29 है। अरबी में इन हरूफ की तादाद कितनी है? 29 है, यानी 29। याद रखें ये 29 हरूफ दो किस्मों पर मुश्तमिल है, एक का नाम मुस्तालिया है और दूसरे का नाम मुस्तफिला है। आज का इंशाअल्लाह जो हमारा सबक होगा मुख्तसर होगा, वो होगा हरूफ मुस्तालिया पर, कि हरूफ मुस्तालिया कौन से हैं, कितने हैं और इनको कैसा पढ़ा जाता है और इनके सही पढ़ने का तरीका क्या है। तो याद रखें, सबसे पहले मुस्तालिया का माना क्या है? मुस्तालिया का माना है ऊपर उठाना, मतलब इन हरफों को पढ़ते वक्त आवाज़ ऊपर को उठती है और मोटी आवाज़ निकलती है, इसलिए इनको अल हुरूफुल मुस्तालिया कहते हैं। और इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद है 7। कौन कौन से हैं? खा, साद, दाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ, ये 7 हैं, ये 7 हरूफ हैं। और याद रखें इनको मजमूए के तौर पर, शार्ट में इनको जो कहा जाता है वो खुस्सा ज़ौतिन क़िज़ कहा जाता है। क्या? खुस्सा, खा और साद आ गया, खुस्सा ज़ौतिन, ज़ाद आ गया, गैन आ गया और ता आ गया, ज़ौतिन आगे लास्ट पे क़िज़, क़ाफ और ज़ा। मजमूए के तौर पर इनको याद रखने के लिए ये इबारत याद रखें, खुस्सा ज़ौतिन क़िज़। और मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इनके मुतालिक अहम चीज़ है वो ये याद रखें कि इन हरफों को हर हाल में और हमेशा मुफ़ख़्ख़म पुर, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, मोटा पढ़ा जाता है। क्योंकि बास हरूफ ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा और आप आगे वाले सबक में देखेंगे कि जब उन पर ज़बर या पेश आ जाए तो वो मुफ़ख़्ख़म मोटे पड़े जाते हैं, जब उनके नीचे ज़ेर आ जाए तो वो पतले हो जाते हैं। लेकिन मुस्तालिया के ये 7 हरूफ जो है ये हमेशा हर हाल में, ख़्वाह इनके ऊपर ज़बर या पेश हो या इनके नीचे ज़ेर आ जाए या ये साकिन हो, ये हर हाल में मुफ़ख़्ख़म मोटे पड़े जाते हैं।
यहाँ तक बात इंशाअल्लाह समझ आ गई। हज़रात चलें इन हरफों की हम मशक शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे अक्सरीन की जो तादाद है इनके पढ़ने में कहाँ ख़ता करती है, और फिर उसके बाद जानते हैं कि इनके सही पढ़ने का तरीका हुस्न के साथ वो क्या है। तो याद रखें किसी भी हर्फ को मुफ़ख्ख़म पुर यानी मोटा करने के लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरत होंगी, दो चीज़ों का करना ज़रूरी होगा हमारे लिए। वो दो चीज़ें क्या हैं उनको जानने से पहले मुख्तसर सा अपनी ज़ुबान जो है जिसको अरबी में लिसान बोलते हैं उसका मुख्तसर सा नक्शा जान लें कि हमारी ज़ुबान जो है उसके 3 हिस्से होते हैं। अक्सुल लिसान बिल्कुल जड़ के साथ जो हिस्सा है उसको बोलते हैं अक्सुल लिसान, फिर वस्तुल लिसान ज़ुबान का बीच वाला हिस्सा, और उसके बाद तरफुल लिसान ज़ुबान का बिल्कुल आगे वाला हिस्सा। ठीक है, अक्सुल लिसान, वस्तुल लिसान, तरफुल लिसान। तो अब याद रखें कि किसी भी हर्फ को मुफ़ख्ख़म पुर यानी मोटा करने के लिए हमें अपनी ज़ुबान को अक्सुल लिसान से ऊपर उठाना है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारी जो निकलने वाली आवाज़ है वो ऊपर तालों के साथ लगेगी और उसके बाद जब नीचे लौटेगी तो वो आवाज़ होगी मोटी। नंबर 1। नंबर 2, अपने हलक को अपने गले को हमने तंग करना है। जब ये 2 काम हम करेंगे उसके बाद हमारी जो आवाज़ निकलेगी वो निकलेगी मोटी, यानी वो हर्फ होगा मोटा। कैसे? जैसे शुरू करते हैं अभी, खो खो। देखें हमारा जो गला है वो भी तंग हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है तंग, और हमारी ज़ुबान जो है अक्सुल लिसान से ऊपर उठ रही है। ठीक है, खो। अब इसके पढ़ने में हमारे लोग क्या ख़ता करते हैं, वो यूं पढ़ते हैं इसको खो खो, अपने जो होंठ है उनको गोल करते हैं, हालांकि खा के मखरज के साथ होंठों का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, इसके सही पढ़ने का तरीका क्या है, खो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे, सोदे सोदे। अब लोग कैसे इसको पढ़ते हैं, सोदे खता। सही तरीका क्या है, सोदे। आगे चलते हैं, बोदे। ठीक है, खता क्या है, बोदे, ये खता। सही तरीका क्या है, बोदे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, तो हमारे लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, तो खता तो। आगे चलते हैं, वो खता। आगे चलते हैं, गैन, ऐसे नहीं करना, गैन नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट वाला कॉफ, ऐसे नहीं करना, कॉफ, ये खता है। आज की वीडियो का इख्तिताम यहाँ ही करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं कि इनके पुर पढ़ने के दराजात कितने हैं और वह कौन कौन से हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।